शैम्पू कैसे बना। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला आरव बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसे हर चीज के पीछे का राज जानने की आदत थी। एक दिन उसने अपनी माँ को बाल धोते हुए देखा। माँ ने बालों में शैम्पू लगाया और कुछ ही देर में उनके बाल मुलायम और चमकदार हो गए। आरव हैरान हो गया। उसके मन में एक सवाल उठा, ये शैम्पू आखिर बनता कैसे है। उस दिन के बाद से आरव के मन में यही सवाल घूमता रहता। वो सोचता कि आखिर इस छोटे से बोतल में ऐसा क्या होता है जो बालों को इतना साफ और सुंदर बना देता है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका ये सवाल एक सपना बन गया, शैम्पू बनाने का राज जानना। पढ़ाई पूरी करने के बाद आरव शहर गया और बहुत कोशिशों के बाद उसे एक फैक्ट्री में काम मिल गया जहां शैम्पू बनाया जाता था। जब वो पहली बार फैक्ट्री के अंदर गया तो उसे लगा जैसे वो किसी नई दुनिया में आ गया हो। बड़े बड़े टैंक, मशीनें और काम करते लोग, सब कुछ बहुत ही अलग था। धीरे धीरे उसने काम सीखना शुरू किया। उसने देखा कि सबसे पहले एक बड़ी टैंक में साफ पानी डाला जाता है। फिर उसमें ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो बालों की गंदगी और तेल को साफ करते हैं। जब ये मिश्रण तैयार होता तो उसमें ऐसे तत्व मिलाए जाते जो बालों को मुलायम और चमकदार बनाते हैं। इसके बाद उसमें खुशबू डाली जाती जिससे शैम्पू की महक अच्छी हो जाती। कभी गुलाब की खुशबू, कभी नींबू की, तो कभी एलोवेरा की ताजगी। पूरा कमरा खुशबू से भर जाता और आरव को लगता जैसे वो किसी फूलों की बाग में खड़ा हो। फिर उस मिश्रण को गाढ़ा बनाया जाता ताकि वो आसानी से हाथ में आ सके और बालों पर अच्छी से लगे। हर चीज को सही मात्रा में मिलाना बहुत जरूरी होता था, क्योंकि थोड़ा सा भी फर्क शैम्पू की गुणवत्ता को बदल सकता था। जब शैम्पू पूरी तरह तैयार हो जाता तो उसे मशीनों की मदद से बोतलों में भरा जाता। हर बोतल को अच्छी तरह बंद करके बाजार में भेज दिया जाता। आरव ने मेहनत और लगन से इस पूरी प्रक्रिया को सीख लिया। अब उसे समझ आ चुका था कि शैम्पू कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और मेहनत का नतीजा है। कुछ सालों बाद उसने अपनी खुद की छोटी फैक्ट्री शुरू की, लेकिन उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने ऐसी शैम्पू बनानी शुरू की जिनमें प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल होता था। लोग उसके शैम्पू को पसंद करने लगे क्योंकि वो बालों के लिए सुरक्षित और असरदार था। आज आरव एक सफल इंसान बन चुका था। जब भी वो पीछे मुड़कर देखता तो उसे वो दिन याद आता जब उसने पहली बार अपनी माँ से पूछा था, शैम्पू कैसे बनता है। उसे अब जवाब मिल चुका था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने अपनी सवाल को ही अपनी ताकत बना लिया और अपनी सपने को सच कर दिखाया।